अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और वहां वो उस लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है, क्या उनकी ये मोहब्बत शादी तक पहुंच पाई या शादी से पहले ही राहें जुदा हुईं और किसकी जिंदगी तबाह हुई, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस सबक आमूज कहानी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। शानी बड़ी नटखट थी, किसी को खातर में ना लाती थी। खाला अजरा ने उसका खूब लाड किया था, जो मन में आता कर गुजरती और वो ममता की मारी बेटी की हर अदा पर मुस्कुरा देती। खा शानी की ये अदाएं दूसरों को क्यों ना खटकती। ये लड़की रफ्ता रफ्ता खुदसर और जिद्दी होती गई। अब मुझे ये डर हो चला था कि मेरी बचपन की साथी कहीं मजीद पर पुर्जे ना निकाल ले। अम्मी मुझे समझाती कि तुम शानी से ज़रा बचकर रहा करो, ये तो बेवकूफ़ लड़की है, जो जिधर ले जाए ये उसके साथ चली जाती है। ऐसा ना हो इसकी हमाकतों की वजह से कल तुम्हारा नाम खराब हो। अम्मी जान, शानी बेवकूफ़ है, मैं तो नहीं हूँ। वो आपकी भांजी है, उसका हमको ख्याल रखना चाहिए। वो कोई गैर तो नहीं कि हम उसको उसके हाल पर छोड़ दें। खाला ही तो कहती हैं सादिया तुम शानी का ख्याल रखा करो, अच्छा है दिल के पास रहे। ग्रेजुएशन के बाद दाखिला लेने का इरादा नहीं था, लेकिन शाहाना बज़िद थी कि तुम भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। हम हमेशा स्कूल से इकट्ठी आई गई हैं तो कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ें। खाला ने भी अम्मी की मिन्नत की कि सादिया को दाखिल कराओ, इसकी फीस वगैरह मैं दिया करूंगी। मेरी बेटी भोली है, इसको अकेला नहीं जाने दे सकती। यूं उनके मजबूर करने पर वालदा राजी हो गईं और मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शानी के अब्बू की वफात को 5 साल गुजर चुके थे और माँ की वजह से भाई उसको कुछ नहीं कहते थे। इसी सबब वो फैशन भी करने लगी थी, जबकि अम्मी मुझे सादा रहने की तलकीन करती थी, फैशन नहीं करने देती थी। कहती घर में भी सादा लिबास पहनो और कॉलेज जाओ तो बालों को समेट कर। यही वजह है कि मैं कॉलेज जाती तो कसकर चोटी बनाती, जबकि शाहाना ने बाल नए फैशन के मुताबिक कटवा लिए थे और सर पर दुपट्टा भी नहीं देती थी। कॉलेज की और बात थी, मगर अब यूनिवर्सिटी में तो हम लड़कों के साथ पढ़ते थे। मैं ये नहीं कहती कि फैशन करना बुरी बात है, लेकिन अम्मी जो इजाज़त नहीं देती थी। शानी दुपट्टे की पट्टी बनाकर गले में डालकर निकलती और अम्मी मुझको झड़कियां देकर चादर ओढ़ाती, तब वो हंसती। घर से बाहर निकलते तो शानी कहती, सादिया तुम तो बिल्कुल मासी लगती हो, मालूम है लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं, तुम जमाने के साथ नहीं चल सकती हो। तब मैं जवाब देती, अच्छा भाई, मैं मासी, तुम बेगम साहब। क्या करूं, अम्मी को नाराज तो नहीं कर सकती। हम 4 बहनें और तुम 4 भाइयों की इकलौती बहन जो ठहरी, तुम्हारे तो सबने नाज उठाने हैं। शानी में ये बड़ी खूबी थी कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखती थी, पोजीशन नहीं लेती थी तो किसी से पीछे भी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में कोई गम भी ना था, भाई ठीक ठाक कमा रहे थे। हाँ, एक खलिज ज़रूर थी कि उसको अपने बाप की शफकत से महरूमी का बहुत एहसास था। अक्सर कहती, सादिया तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुमको अपने बाप का साया नसीब है। जाहिर है कि भाई जितना भी ख्याल करें बाप की जगह तो नहीं ले सकते। भाई इस कदर शफकत भी नहीं दे सकते कि जिस कदर एक बेटी को उसके बाप से मिलती है। यूनिवर्सिटी में पहला साल बखैरियत गुजर गया। साल 2 शुरू हुआ तो शाहाना कुछ और बेबाक हो गई। ये हफ्ते का दिन था। उस रोज़ मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। मैं और शानी कैंटीन में चाय पीने चले गए। वहाँ एक लड़का मौजूद था। उसने शानी से 2 मिनट बात की, बस इसके बाद तो वो उसकी राह तकने लगी। शाहाना की निगाहें अब हर वक्त उसी को ढूंढती रहती थीं। तमाम वक्त जब बात करने का मौका मिलता वो अज खुद उसी का जिक्र छेड़ देती। मैं समझाती कि देखो शानी, हम यहाँ पढ़ने आते हैं और हमारी माएँ हम पर एतबार करके यहाँ भेजती हैं। हमको भी सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही गर्ज रखनी चाहिए। लेकिन उस पर मेरी तकरीर का कुछ असर नहीं होता था, बल्कि बात हंसी में डाल देती या कहती कि तुम बहुत दकियानूसी हो, जिंदगी मज़े से गुजारने का नाम है। अब उसने ये मामूल ही बना लिया कि खाली पीरियड में मुझको घसीट कर कैंटीन ले जाती, इस उम्मीद पर कि शायद वहाँ उसी लड़के से मुलाकात हो जाए जो उसके ख्यालों में बस गया था।
बिल आखिर उसकी मुराद बर आ गई। एक दिन जब हम कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, वो वहां आ गया, जैसे उसे भी शानी का इंतजार हो। शाहाना की आंखों में तो जैसे बहुत से चिराग एक साथ रोशन हो गए। मौसूफ की झलक देखकर उस लड़की की आंखों की चमक दीदनी थी। चेहरा खुशी से दमक उठा। चेहरे पर खुशी के गलाल देखकर लड़के को भी एहसास हो गया कि किसी को इसका बहुत इंतजार था। वो लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद हमारी तरफ आ गया और नजदीक पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत चाहिए। उसको इजाजत की क्या जरूरत थी? ये तो दिलों के मामले थे। दोनों तरफ ही आसो उम्मीद के दिए जल बुझ रहे थे। तभी दोनों आपस में यूं बात करने लगे जैसे कि उनकी दूसरी मुलाकात ना हो, बल्कि दोनों मुद्दतों से एक दूसरे के शनासा हों। मेरा माथा उसी दिन ठनक गया कि यही लड़का शानी की बर्बादी का सबब बनेगा। उस लड़के का नाम नोमान था। बहुत पुरकशिश शक्ल सूरत और जगमगाती शख्सियत का मालिक था। मतलब ये कि जाहिर टिप टॉप से A1 लगता था। इस किस्म के लड़के जो अपने लिबास और बालों के स्टाइल से मुनफरिद हों, अपने पहनावे पर खास ध्यान देते हों, अमूमन लड़कियों की तवज्जो जल्द अपनी जानिब मबजूल कर लेते हैं। दिलचस्प गुफ्तगू में तो उसे कमाल हासिल था कि 1 मिनट की गुफ्तगू में वो किसी का भी दिल मोह लेता था। मुझे अंदाजा हो गया कि ये दोनों जरूर एक दूसरे से राब्ता रखने वाले हैं और इनका ये ताल्लुक आगे तक जाएगा। वही हुआ जैसे मैंने अंदाजा लगाया था। शानी क्लास से थोड़ी देर पहले निकल जाती, मुझसे कहती मेरी तबीयत खराब है, आखिरी पीरियड तक नहीं रुक सकती, घर जा रही हूँ। इस तरह वो आखिरी 1-2 पीरियड छोड़कर जाने लगी। मैं जान चुकी थी कि वो कहाँ जाती और क्यों। एक दिन मैंने शानी से कहा, तुम लोग कब तक यूं ही चुप चुप कर मिलते रहोगे? तुम नोमान से कहो कि वो अपने वालदैन को लेकर तुम्हारे घर आ जाए और रिश्ते की बात कर ले। उसने नोमान से जब ये बात कही, उसने जवाब दिया, तुम क्यों फिक्र करती हो शाहाना? तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से करूंगा, किसी और से कभी नहीं। इस बात पर ही वो खुश हो गई कि उसको उसका आइडियल मिल गया था। मेरी बात कब सुनने वाली थी? मुतअद्दिद बार समझा चुकी थी। अब मैंने उसको समझाना छोड़ दिया। क्या करती? जानती थी कि वो जिस रास्ते जा रही है अब रुकेगी नहीं, जब तक कि उसे खुद से ठोकर ना लगे। उसको ठोकर से ही तो बचाना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। दिल को उसकी फिक्र तो लगी ही थी। आखिर मेरी खालाजाद भी थीं और हम बचपन के दोस्त थे। एक दिन फिर मैंने उसकी क्लास ली। पूछा, तुम नोमान से मिलने से बाज नहीं आ रही हो? अगर घर वालों को पता चल गया तो? सोचा है तुमने इस बारे में? तुम्हारे 4 बड़े भाई हैं और बाप के ना होने से तुम उन्हीं की मोहताज हो। अभी तो चाहत है उनके दिल में, किसी दिन अपनी लापरवाही के सबब उनकी चाहत को भी खो दोगी तो फिर कहाँ जगह रहेगी तुम्हारी उनके घर में? वो मेरी जुबानी हकीकत का आईना देखकर खौफजदा रह गई। बोली, इस तरह मुझको तुम डराओ तो मत सादिया। डरा नहीं रही, जो हकीकत है वो याद दिला रही हूँ। और सदाकत यही है कि अगर तुम बाज ना आई तो ना सिर्फ तुम्हारी दुर्गत बनेगी, नोमान की भी खैर ना होगी। उसने एक बार फिर नोमान से बात की। पूछा कि क्या तुमने अपने वालदैन से मेरा जिक्र किया है? वो क्या कहते हैं? कल जाकर बात करूंगा। उसने बात कल पर टाल दी। बस इसी तरह नोमान आज कल करके बात को टालता रहा। मुझे यकीन होने लगा कि नोमान मेरी खालाजाद को धोखे में रखे हुए है। वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है। एक दफ़ा फिर मैंने उस जज्बाती लड़की को समझाया कि देखो, यूं किसी पर एतबार न करना चाहिए। अजनबी कभी किसी के नहीं होते और उनको बदलते देर भी नहीं लगती। मेरी बार बार की बाज पुरस और रोक टोक से वो परेशान हो गई और कुछ दिन नोमान से मिलने ना गई। पहले की तरह छुट्टी तक मेरे साथ रहती, साथ ही घर आ जाती। एक रोज़ खुद नोमान हमारे डिपार्टमेंट में आया और उसको चाय पिलाने ले गया। उसने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मैं नहीं गई और सीधी घर आ गई। शानी उस रोज़ भी घर लेट पहुंची। वो तो तकरीबन रोज़ ही देर से पहुंचती। खाला पूछती देर क्यों हुई तो कोई ना कोई बहाना कर देती। अक्सर राज नहीं रहते कि राज तो खुलने के लिए होते हैं। शानी की सख्त ताकीद की वजह से बेशक मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी, लेकिन एक रोज़ जब वो नोमान के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जा रही थी, उसके भाई ने उनको देख लिया। घर आकर भाई ने माँ को बताया कि मैंने शानी को किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर जाते देखा है। इस तरह दूसरे भाइयों को भी इस मामले की खबर हो गई। बस फिर क्या था, भाई गुस्से में थे।
वो जब घर पहुंची तो वो मुंतजिर ही थे। शानी को आड़े हाथों लिया। बड़े भाई ने तो पिटाई भी कर डाली। उसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद हो गया। जब कई दिनों वो यूनिवर्सिटी ना आई, मैं उसके घर गई। उनका मकान हमारे घर से चंद कदम पर ही था। वो मुझसे खफा थी। भला मुझसे खफा होने का क्या जवाज था, जबकि किया धरा तो उसका अपना था जिसकी सजा भुगतनी थी। मैंने तो उसका राज खाला पर भी इस वजह से ना खोला कहीं तालीम से ना हटा ले। उसी को समझाती और रोती रही थी। थोड़ी देर चुप बैठी, मुझको डुबडुबाई आंखों से घूरती रही और फिर फपक पड़ी। अब अपने किए की सजा भुगतो, मैंने कहा। पहले दिन से समझा रही थी, तुम मानकर ना देती थी। इसी दिन को रोकती थी मैं तुमको। कुछ देर वो रोती रही, फिर बोली, सादिया प्लीज तुम मेरी इतनी मदद करो कि नोमान को सारी बात बता दो, क्योंकि मेरा तो अब घर से निकलना बंद कर दिया गया है। सच था ये कि शानी को उसके भाइयों ने सख्त पाबंदियों में जकड़ दिया था। वो अब बिल्कुल घर से बाहर ना निकल सकती थी। हमारे घर तक आने की भी उसको इजाजत नहीं थी। इन हालात की ताब ना लाकर वो बीमार पड़ गई, क्योंकि भाइयों का सलूक उसके साथ अच्छा ना रहा था और माँ भी उठते बैठते ताने देती थी कि मेरे प्यार का ये सिला दिया कि हमारी नाक कटवा दी। बिलाखिर मायूसी ने उसकी रगों में अंधेरा भर दिया। उसको हर वक्त बुखार रहने लगा। उसको घर वालों की नज़रों से गिर जाने का एहसास खाए जाता था। जब 1 माह तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हुआ तो माँ को तशवीश हुई और वो उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर उसके बुखार की सही वजह ना जान सका। इधर उधर की दवाइयाँ देता रहा। बुखार ना उतरा तो इंजेक्शन लगाए कि बुखार किसी तरह उतरे। मर्ज तो कुछ और था और दवा और दी जा रही थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई। पहले थोड़ा बहुत खा लेती थी, खाना पीना भी बंद हो गया। भूख उड़ गई और वो कमज़ोर और जर्द पड़ गई। हकीम के पास लेकर गए। उसने बताया कि यरकान है, जिगर मुतासिर हुआ है। हकीम साहब की दवा से भी कुछ खातिर खा अफाका ना हुआ तो भाइयों को ख्याल आया और उसको अस्पताल ले गए, जहां उसे दाखिल कर लिया गया। मैंने सुना कि शाहाना अस्पताल में दाखिल है तो बहुत दुख हुआ। अयादत को गई। मुझे देख भल भल आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बोली, सादिया नोमान को ढूंढकर मेरी हालत के बारे में जरूर बता देना। मैं उससे अब मिल तो ना सकूंगी, एक तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। देखो इस हाल में अब मुझको तन्हा मत छोड़ना। जरूर बता दूंगी, मैंने उससे वादा किया। मैंने नोमान को बाहर ढूंढा। उसकी क्लास और थी और काफ़ी दूरी पर थी। वो मुझे ना मिला। जब मैंने ये बात शानी को बताई वो बहुत रोई। तब उसको तसल्ली दी कि तुम सेहतमंद होने की आरजू करो, एक दिन ज़रूर उसको तुम्हारे पास ले आऊंगी। देखकर अफसोस होता कि अब शानी वो शानी ना रही थी। जिस शोख पर कभी नज़रें टिकती थीं वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। खुदा जाने क्या मर्ज था और क्या इलाज हो रहा था। जब वो छोटे से अस्पताल में सेहतयाब ना हुई तो उसको बड़े अस्पताल ले गए, जहां बड़ी बड़ी स्कैन मशीनें थीं। रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसको जिगर का कैंसर है। ये खबर सबके लिए एक क़यामत से कम न थी। अब खाला रोती थीं और कहती थीं कि काश मुझे पता होता कि मेरी बेटी इस हाल को पहुंच जाएगी, कभी इसको तालीम से ना रोकती, खुद नोमान से मिलती और बात को सुलझा लेती। मुझको कहती, उस लड़के को तलाश करो। मेरी नूरे नज़र तो चंद दिनों की मेहमान है। मैं उसकी दिली तकलीफ दूर करना चाहती हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उम्र भर खुद को माफ़ ना कर सकूंगी। खाला ने मन्नत मान ली कि शानी सेहतयाब हो जाएगी तो वो उसकी शादी उसकी मर्जी और पसंद से कर देंगी, और जिस लड़के को वो पसंद करती है उससे मिलकर उसके ख़ानदान के हालात मालूम कर लेंगी। खाला अपने चारों बेटों से भी कहती कि क्यों ना हम लड़की का रिश्ता करने से पहले इसकी पसंद जान लें। अगर लड़का ठीक लगे तो फिर अपनी बच्ची का दिल ना तोड़ना ही भला है कि वो बीमार होकर इस हाल को पहुंच जाए। बेचारी खाला माँ थी और माएँ औलाद को दुखी नहीं देख सकती, तभी वो ऐसा सोचती थी। ताहम ज़रूरी नहीं कि हर लड़की की पसंद सही हो या गलत हो। अना का मसला बनाए बगैर रिश्ते बारे अगर ठीक तरह से देखभाल कर ली जाए तो खुशियां मिल भी सकती हैं। उन दिनों शानी की हालत अबतर होती जाती थी। सभी समझ चुके थे कि वो अब थोड़े दिनों की मेहमान है। तभी मैं भी बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश जानकर नुमान को बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं नजर न आ रहा था। शायद उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। एक दिन ये मसला भी हल हो गया। छुट्टी के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में वो मुझे मिल गया।
लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। नोमान के अचानक नजर आ जाने से इतनी खुशी हुई कि कार में उसके बराबर विराजमान हमसफर लड़की की मौजूदगी का भी एहसास ना रहा। मैंने उसको हाथ के इशारे से रोका और दौड़कर उसकी कार के पास गई। शानी की हालत के बारे में बताया तो उसने कहा, कौन? मैं तो किसी शानी को नहीं जानता। ऐसा उसने यकीनन उस लड़की की वजह से कहा था, क्योंकि वो उसके सामने शानी का जिक्र करना नहीं चाहता था। कहने लगा, आपको जरूर गलतफहमी हुई है, मैं तो आपको भी नहीं जानता। ये अल्फाज सुनकर मेरा सर चकराने लगा और उसने कार आगे बढ़ा दी। इसके बाद मुझे नहीं पता घर क्यों कर पहुंची, अस्पताल गई, सोच रही थी कि अब क्या कहूं। शानी सवालिया नजरों से मुझे तकती थी। मेरी खामोशी से उसने भांप लिया मामला गड़बड़ है। कहने लगी, सादिया, जानती हूं तुम हकीकत मुझसे छुपाने की सोच विचार में हो। कह दो, तुम तो मुझको हमेशा हकीकत का आईना दिखाती रही हो, तो अब ये सोच विचार कैसी? मुझ में हौसला है, सह लूंगी, मगर तुम सच कहना, झूठ मत बोलना। अब मैं सच को ना छुपा सकी। जब नुमान के बारे में बताया कि मुझे मिला था, लेकिन उसने मुझे और तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। शानी के चेहरे पर मायूसी के बादल छा गए। मैं इतनी सफाक तो नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बता दिया कि वो खामखा झूठी आस में ना रहे, क्योंकि झूठी आस भी तो हरदम इंसान को अजियत देती रहती है। इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है। जब इंसान की आस टूट जाती है तो दुख होता है, लेकिन वो बिलाखिर हकीकत को तस्लीम कर लेता है। किसी के इंतज़ार में आंखें दर पर लगी हों तो आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता। जानकनी की अजियत में भी आने वाले के इंतज़ार में आंखें खुली रह जाती हैं। आज शानी इस दुनिया में नहीं है। मुझे एहसास हो चुका है कि किसी राह चलते पर अंधा एतमाद करने का क्या नतीजा निकलता है। नुमान भी उन्हीं राह चलते लड़कों में से एक था जो मिलकर भी नहीं मिलते, धोखा देते हैं। जब भी उसका अक्स माजी के पर्दे पर उभरता है, दिल से आह के साथ बद्दुआ निकलती है। हालांकि बद्दुआ देना अच्छी बात नहीं, मगर शानी की तस्वीर उसकी जिंदगी के आखिरी अय्याम की तकलीफ रुला देती है। उस मासूम का दुख कैसे भुला दूं, जिसको बेवफा नोमान ने बर्बाद कर दिया। झूठे ख्वाब दिखाए और फिर खबर ना ली और मजे से एक और लड़की से शादी कर ली। वो बेआस होकर मौत के मुंह में चली गई। मगर यह भी सच है कि उसको नोमान के साथ मोटर बाइक पर जाते देखकर अपनों ने बहनों से बहुत बुरा बर्ताव किया था। बाद में अपनी नफरत का वो बरमला इस तरह इजहार करने लगे थे जैसे शानी उनकी बहन नहीं अछूत हो। अगर वो भाई उसको प्यार से समझाते, मोहब्बत में कमी ना लाते और माफ कर देते तो वो नोमान को भुला देती और शायद सेहतयाब हो जाती। उन्होंने इलाज में भी शुरू दिनों कोताही की, जिसके बायस उसको गलत दवाएं मिलती रहीं। पहले ही दिन किसी माहिर डॉक्टर से इलाज कराते तो उसकी जान बच सकती थी। बेशक बीमारी से शिफा बर वक्त इलाज मुआलजे से मिल जाती है, मगर दिल तो कांच के खिलौने होते हैं, टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ते। और आखिर में आपको बता दूं कि शानी की मौत की असल वजह वो राज था जो किसी को नहीं बताना चाहती थी। दिल तो नहीं चाहता बताऊं, लेकिन बताने का मकसद दूसरी लड़कियों को ऐसी गलती से बचाना है। इसलिए आपको बता दूं कि शानी हामला थी। वो जब यूनिवर्सिटी से जल्दी चली जाती तो वो नुमान के साथ किसी होटल में जाती थी। एक दिन वो जब गई तो मौसम बारिश का था। तभी नुमान उसको मोटर बाइक पर बिठाकर होटल ले गया, रोज की तरह। लेकिन उस दिन नुमान ने शानी से वादा किया कि सुबह अपने माँ बाप को भेजेगा, और वो पगली उसका यकीन कर बैठी और गले लग गई। बस फिर क्या था, शानी की ये मोहब्बत नुमान के लिए बस यहीं तक थी, क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी हवस पूरी करना चाहता था। शानी का ये यकीन करना कि नुमान भी उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वाकई सुबह माँ बाप को भेजेगा, उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और वो उस बारिश के मौसम में नुमान के साथ उस होटल के कमरे में हर हद से गुजर गई। जब गलती का एहसास हुआ तो गलती और दर्द से रोने लगी, लेकिन तब तो नुमान की बातों में आ गई थी और अपना सब कुछ लुटाकर घर आ गई थी। और ये वही दिन था जब उसके भाई ने शानी को नुमान के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा कभी भी ऐसे लड़कों की बातों में आकर ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी बल्कि घर वालों की भी जिंदगी तबाह हो। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।